हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एडवांस इंग्लिश 101। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग अंग्रेजी के 7 एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखने जा रहे हैं और उसके साथ साथ डेली यूज होने वाले एक से बढ़कर एक सेंटेंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर इस बात को बोलने के लिए होगा जब भी हमें कहना हो अगर कोई काम करना भी पड़े तो मैं करूँगा। इसके लिए इवन इफ प्लस सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ और हैव का यूज़ करते हुए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फिर विल का यूज़ करते हुए सेंटेंस को एंड करेंगे। इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए चलते हैं इसके एग्जाम्पल सेंटेंस की ओर। अगर बोलना भी पड़ा तो बोलूँगा। इवन इफ आई हैव टू स्पीक आई विल। अगर भेद खोलना भी पड़ा यानी राज खोलना भी पड़ा तो खोलूंगा। इवन इफ आई हैव टू रिवील द सीक्रेट आई विल। अगर समझाना भी पड़ा तो समझाऊंगा। इफ आई हैव टू एक्सप्लेन आई विल। अगर मुझे उसका दिमाग दुरुस्त भी करना पड़ा ना तो करूंगा। आप ऐसा भी बोल सकते हैं, ना नहीं है तो भी आप ना बोल के भी काम चला सकते हैं। इवन इफ आई हैव टू सेट हिज माइंड राइट आई विल। अगर लिखना भी पड़ा तो लिखूंगा, या फिर यूं कहें अगर लिखना भी पड़ा ना तो लिखूंगा। इवन इफ आई हैव टू राइट आई विल। अगर उसके साथ डांस भी करना पड़ा तो करूंगा। इसके लिए कहेंगे इवन इफ आई हैव टू डांस विद हर और हिम आई विल। अगर पलट कर जवाब भी देना पड़ा ना या देना पड़ा तो दूंगा। इवन इफ आई हैव टू टॉक बैक आई विल। अगर मुझे माफ़ी भी मांगनी पड़ी या माफ़ी भी मांगनी पड़ी ना तो मांगूंगा। इसके लिए कहेंगे इवन इफ आई हैव टू बेग अपॉलॉजी आई विल। अगर मुझे उसे पिटवाना भी पड़ा ना तो मैं पिटवाऊंगा, या पिटवाना भी पड़े तो पिटवाऊंगा। इवन इफ आई हैव टू गेट हिम बीटन आई विल। अगर मुझे उसे कुछ पैसे भी देने पड़े ना तो मैं दूंगा। इवन इफ आई हैव टू गिव हिम सम मनी आई विल। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। अगर मुझे उसे मनाना भी पड़े ना तो मैं उसे मनाऊंगा। इवन इफ आई हैव टू परसुएड हिम आई विल। अगर उसे तुमसे शादी भी करनी पड़े ना तो वह करेगा। इवन इफ ही हैज टू गेट मैरिड यू ही विल। अगर मुझे उससे दोस्ती भी करनी पड़ी ना तो मैं करूँगा। इवन इफ आई हैव टू मेक अ फ्रेंडशिप विद हिम और हर आई विल। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर जिसमें हम बोलना सीखेंगे कोई काम करना बुरी बात है। जैसे किसी के साथ बदतमीजी करना बुरी बात है, किसी को नीची निगाह से देखना बुरी बात है, किसी का अपमान करना बुरी बात है, माँ बाप के साथ बदतमीजी से बात करना बुरी बात है, बिना कारण नाराज होना बुरी बात है, पानी बर्बाद करना बुरी बात है। बात करते हैं सेंटेंस बनाने की रूल की, तो सबसे पहले इसके लिए फिक्स स्ट्रक्चर है। इट्स बैड थिंग बोलेंगे या कहेंगे इट इज बैड थिंग। उसके बाद टू का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, उसके बाद ऑब्जेक्ट का। बढ़ते हैं पहले सेंटेंस की ओर। किसी की भी बुराई करना बुरी बात है। इस सेंटेंस के लिए हम लोग कहेंगे इट्स बैड थिंग टू डिस्पाइज एनीवन, या फिर हम लोग कहेंगे स्पीकिंग इल ऑफ एनीवन इज बैड थिंग। किसी के साथ भी बदतमीजी करना बुरी बात है। इसके लिए कहेंगे इट्स बैड थिंग टू मिसबिहेव विद एनीवन। किसी को नीची निगाह से देखना बुरी बात है। इसके लिए कहेंगे इट्स बैड थिंग टू लुक समवन डाउन। किसी का अपमान करना बुरी बात है। इसके लिए कहेंगे इट्स बैड थिंग टू इंसल्ट समवन। आप ध्यान देंगे कि सारे सेंटेंस में, हिंदी सेंटेंस में बुरी बात है, इसके लिए हम इट्स अ बैड थिंग का यूज करते हुए आ रहे हैं। इट्स अ बैड थिंग टू टॉक रूडली टू पेरेंट्स।
बिना किसी कारण के नाराज होना बुरी बात है, इसके लिए कहेंगे इट्स बैड थिंग टू गेट एंग्री फॉर नो रीजन, या इसकी जगह कहेंगे विदाउट एनी रीजन। पानी बर्बाद करना बुरी बात है, इसके लिए कहेंगे इट्स बैड थिंग टू वेस्ट वाटर। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। समय बर्बाद करना बुरी बात है, इट्स बैड थिंग टू वेस्ट टाइम। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। माता पिता की खून पसीने की कमाई को पानी की तरह बहाना, या फिर यूं कहें दोनों हाथों से उड़ाना बहुत बुरी बात है, इसके लिए कहेंगे इट्स वेरी बैड थिंग टू स्पेंड लैविशली हार्ड अर्न मनी बाय पेरेंट्स। बिना बताए किसी के घर जाना बहुत बुरी बात है, इसकी यानी बिना इन्फॉर्म किए, इसके लिए कहेंगे इट्स वेरी बैड थिंग, या कहेंगे इट्स वेरी बैड मैनर्स टू विजिट समवन्स हाउस और टू गो समवन्स हाउस विदाउट लेटिंग देम नो। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम बोलना सीखेंगे। अपने सेंटेंस में ये बोलते हुए अगर हमें कहना हो, वह देखते ही देखते रोने लगा, देखते ही देखते वह बदल गया, देखते ही देखते बारिश होने लगी, तो देखते ही देखते इसके लिए हम लोग इन नो टाइम का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बोलेंगे। बात करते हैं सेंटेंस बनाने के रूल की, तो सबसे पहले अपना सेंटेंस कंप्लीट करेंगे, यानी कि सबसे पहले अपनी बात को बोलेंगे, उसके बाद सेंटेंस के लास्ट में इन नो टाइम का यूज़ करते हुए अपनी बात को ख़त्म करेंगे। इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल सेंटेंस की ओर, ताकि इसे और अच्छी तरह से समझा जा सके। पहला सेंटेंस हुआ देखते ही देखते रोने लगा, इसके लिए कहेंगे ही बिगैन टू क्राई इन नो टाइम, या कहेंगे ही स्टार्टेड क्राइंग इन नो टाइम। वह देखते ही देखते मुझ पर चिल्लाने लगा, ही बिगैन टू शाउट एट मी इन नो टाइम। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। देखते ही देखते वह हमारे ऊपर चीखने लगा, इसके लिए कहेंगे ही बिगेन टू स्क्रीम एट अस इन नो टाइम। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। वह देखते ही देखते डर के मारे चीखने लगा, इसके लिए कहेंगे ही बिगेन टू स्क्रीम आउट ऑफ फेयर इन नो टाइम। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है देखते ही देखते वह बदल गया, इसके लिए कहेंगे ही चेंज्ड इन नो टाइम। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है देखते ही देखते बारिश होने लगी, इसके लिए कहेंगे इट स्टार्टेड रेनिंग इन नो टाइम। देखते ही देखते पूरा माहौल खुशी में बदल गया, the entire atmosphere turned joyful in no time। देखते ही देखते वह यहाँ से चला गया, इसके लिए हम लोग कहेंगे he went from here in no time। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, जिसमें हम बात करेंगे ये कौन सा तरीका है किसी काम को करने का से जुड़ा हुआ सेंटेंस। जैसे ये कौन सा तरीका है ये, या फिर यूं कहें ये क्या तरीका है बात करने का। तो ये कौन सा तरीका है कोई काम करने का, या फिर यूं कहें ये क्या तरीका है कोई काम करने का, इसके लिए व्हाट काइंड ऑफ वे इज दिस, उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हुए हम अपनी बात को बोलेंगे, या लिखने का काम कर रहे हैं तो भी इसी स्ट्रक्चर के रूल को फॉलो करेंगे। व्हाट काइंड ऑफ वे इज दिस, ये फिक्स है इतना। उसके बाद इन्फिनेटिव वर्ब का यूज करते हुए सेंटेंस को बोलेंगे। पहला सेंटेंस है ये क्या तरीका है बात करने का, व्हाट काइंड ऑफ वे इज दिस टू टॉक। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। ये कौन सा तरीका है, या फिर यूं कहें ये क्या तरीका है यहाँ आने का, व्हाट काइंड ऑफ वे इज दिस टू कम हेयर। ये क्या तरीका है किसी लड़की से बात करने का, व्हाट काइंड ऑफ वे इज दिस टू टॉक टू अ गर्ल। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। ये क्या तरीका है औरतों से बात करने का, व्हाट काइंड ऑफ वे इज दिस टू टॉक टू अ वुमेन, या टू वीमेन, या विद वीमेन। ये क्या तरीका है खाना खाने का, व्हाट काइंड ऑफ वे इज दिस टू ईट फूड। स्ट्रक्चर होगा जब भी हमें कहना हो बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, बहुत हो गया पढ़ाई लिखाई, बहुत हो गया खेलना कूदना, तो इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए इनफ ऑफ
उसके बाद अपनी ज़रूरत के अनुसार माई, योर, हीज, हर, देयर, आवर का यूज करेंगे ज़रूरत के अनुसार। उसके बाद नाउन का यूज करेंगे। पहला सेंटेंस है, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, इनफ ऑफ योर ड्रामा। बहुत हो गया तुम्हारा भटकना, इनफ ऑफ योर वॉन्डरिंग। बहुत हो गया तुम्हारा रोना धोना, इसके लिए कहेंगे इनफ ऑफ योर क्राइंग, या कहेंगे इनफ ऑफ योर क्राइंग एंड ऑल। बहुत हो गई तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, इनफ ऑफ योर स्टडीज। बहुत हो गया तुम्हारा शोर शराबा, इनफ ऑफ योर ह्यू एंड क्राई। बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, इनफ ऑफ योर नॉनसेंस। बहुत हो गए तुम्हारे बहाने, इनफ ऑफ योर एक्सक्यूजेस। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम बात करना सीखेंगे जब भी हमें इस तरह का बात कहना हो जिसके लास्ट में हो तो चलेगा क्या। जैसे अगर मैं कल आऊँ तो चलेगा क्या, अगर मैं आपके पैसे कल लौटाऊं तो चलेगा क्या। तो इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए इज इट ओके, उसके इज इट ओके इफ, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल को फॉलो करते हुए सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब की फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म का यूज करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स का यूज करते हुए सेंटेंस को बोलेंगे। पहला सेंटेंस है, अगर मैं कल आऊँ तो चलेगा क्या, इज इट ओके इफ आई कम टुमारो। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, अगर मैं तुम्हें ऐसा करने से साफ मना कर दूं तो चलेगा क्या, इज इट ओके इफ आई गिव यू अ फ्लैट रिफ्यूजल टू डू सो। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, अगर मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूं तो चलेगा क्या, इज इट ओके इफ आई डोंट लेट यू डू सो। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, अगर मैं आपके पैसे कल तक लौटाऊं तो चलेगा क्या, इसके लिए कहेंगे इज इट ओके इफ आई रिटर्न योर मनी बाय टुमारो। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर, अगर मैं आज नहीं आऊं तो चलेगा क्या, तो इसके लिए कहेंगे इज इट ओके इफ आई डोंट कम टुडे। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, अगर वह इस मकान को खरीदने से साफ इनकार कर दे तो चलेगा क्या, इसके लिए कहेंगे इज इट ओके इफ ही रिफ्यूजेस टू बाई और परचेज दैट हाउस। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, अगर मैं तुम्हारी शादी में शामिल नहीं होऊं तो चलेगा क्या, इज इट ओके इफ आई डोंट अटेंड योर वेडिंग और योर मैरिज पार्टी। तुम्हें देर से आने पर अगर मैं तुम्हें सजा दूं तो चलेगा क्या, इसके लिए कहेंगे इज इट ओके इफ आई पनिश यू ऑन कमिंग लेट। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम औकात की बात करते हुए कोई बात बोलना सीखेंगे। जैसे तुम्हारी औकात नहीं है मेरे सामने खड़ा होने की, तुम्हारी औकात नहीं है मुझसे इस लहजे में बात करने की, तुम्हारी औकात नहीं है मेरे साथ घूमने की। तो इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। उसके बाद इनो पोजीशन टू, ये फिक्स हमारा स्ट्रक्चर है, इनो पोजीशन टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बोलेंगे। और पहला सेंटेंस है, तुम्हारी औकात नहीं है मेरे सामने खड़ा होने की, यू आर इन नो पोजिशन टू स्टैंड बिफोर मी। तुम्हारी औकात नहीं है मुझसे इस लहजे में बात करने की, यू आर इन नो पोजिशन टू टॉक टू मी इन दिस टोन। टोन का मतलब होता है लहजा या बोल। तुम्हारी औकात नहीं है मेरे साथ घूमने की, यू आर इन नो पोजिशन टू हैंग आउट एनीवेयर अलॉन्ग विद मी। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस, उसकी औकात नहीं है मुझे पलट कर जवाब देने की, इसके लिए कहेंगे ही इज़ इन नो पोजिशन टू टॉक बैक टू मी। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। उसकी औकात नहीं है मुझसे बात करने की, ही इज़ इन नो पोजिशन टू टॉक टू मी। तुम्हारी औकात नहीं है मुझे गाली देने की, यू आर इन नो पोजिशन टू अब्यूज़ मी।